अच्छा, इसमें हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव का ये मतलब है कि ये आपके पास जो एक प्रोसेस होगा वो कंप्लीट रन होगा, मतलब उसके दरमियान कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास होगा अराइवल टाइम, ठीक है। इसको चेक करने का क्राइटेरिया हमारे पास इसका क्या है, अराइवल टाइम। तो खैर हम इसे मज़ीद अब देखते हैं। आप लोग देखें कि इस वक्त हमारे पास कोई प्रोसेस है रेडी क्यू में कोई भी नहीं है। इसमें आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपने। अगर ज़ीरो मौजूद है तो ज़ीरो से स्टार्ट करें, अगर कम से कम नंबर इसमें वन है तो वन से स्टार्ट करें। अब ज़ीरो मौजूद है तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें ज़ीरो के ऊपर हमारे पास दो प्रोसेसेस आ रहे हैं। मैं एक क्या कहते हैं इसे, रेडी क्यू बना लेता हूँ। ज़ीरो के ऊपर आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं इस वक्त, P3 और P4, ठीक है। P3 भी है और P4 भी है। देखिए ये दोनों का अराइवल टाइम क्या है, जब दोनों का अराइवल टाइम सेम है, क्राइटेरिया अराइवल टाइम का था लेकिन दोनों का जो आपके पास अराइवल टाइम है वो सेम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनका बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे। बर्स्ट टाइम एक का 4 है और एक का बर्स्ट टाइम क्या है, 7 है। तो पहले कौन सा चलेगा आपके पास, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि अब बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 का, तो हम P3 को पहले रन करेंगे। P3 ज़ीरो से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होगा, P3 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4, तो वह ज़ीरो से लेकर 4 तक रन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास, अच्छा ठीक है, अब देखें P3 आपके पास क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। अब मुझे ये बताएं कि 0 से 4 में कोई और प्रोसेस अराइव हो रहा है, अराइवल टाइम से देख के बताएं। 0 से 4 में कोई और प्रोसेस आ रहा है, यस P1 आ रहा है आपके पास एक, ठीक है। और P3 और P4 तो ऑलरेडी, P3 तो टर्मिनेट हो गया, P3 क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। पीछे कौन सा आ रहा है, P4 पहले से ही अब आपके पास रेडी क्यू में मौजूद है, और एक नया प्रोसेस है P1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, P4 और P1। अब आप इन दोनों का अराइवल टाइम कंपेयर करेंगे। P4 का अराइवल टाइम आपके पास कितना है, 0, और P1 का अराइवल टाइम आपके पास कितना है, 2। तो जो जिसका अराइवल टाइम कम है अब वो वाला प्रोसेस आपके पास चलेगा। P4 P4 4 से लेकर कहाँ तक चलेगा, देखें फर्स्ट टाइम क्या है P4 का, 7 है, तो 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। अब P4 भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि 4 से 11 के दरमियान कौन कौन से प्रोसेसेस न्यू अराइव हुए हैं। अब P1 तो हमारे पास ऑलरेडी उसमें है, क्या नाम है, रेडी क्यू में है। P2 एक नया प्रोसेस अराइव हुआ है, तो आप P2 लिख देंगे। और कौन सा है, P5 आया आपके पास, ठीक है ना। हम कहाँ से 4 से 11 के तक देख रहे थे। 4 से 11 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास P1 तो पहले से ही मौजूद था। P2 उसका रेवल टाइम 5 है, P5 का क्या है आपके पास, रेवल टाइम 7 है। अच्छा, अब आप लोगों ने इन सारों को कंपेयर करना है। अब सबसे पहले कौन सा चलेगा, जिसका रेवल टाइम 2 है, किसका 2 है, किसका कम है रेवल टाइम, P1 का। P1 का बस टाइम देखें कितना है, 2, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, अब उसके बाद P1 भी आपके पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। पीछे कौन सा बचा, P2 और P5। पहले अब हम में से किसको रन करेंगे, P2 को, क्योंकि उसका अराइवल टाइम कम है। P2 का बस टाइम कितना है आपके पास, 6, 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19। अब आपका P5 अकेला बच गया, तो अब आपका P5 होगा रन। P5 आपके पास हो जाएगा। P5 कहाँ से कहाँ तक होगा, 19 से लेकर 26 तक, क्यों, सॉरी नहीं 20, सॉरी ये मैं गलत आ गया हूँ। P5 रन होगा 19 से लेकर, बस टाइम कितने है, P5 का 4 है, तो 19 में 4 ऐड करें कितना हो जाएगा, 23। तो ये आपके पास गैंट चार्ट बन गया इसका, सिंपल। अब टर्न अराउंड टाइम का क्या फार्मूला होता है, वेटिंग टाइम का, रिस्पॉन्स टाइम का, ये मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। जो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, मैं अगर यहीं पे लिख के बता दूँ, बल्कि ऊपर ही लिख देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसके बाद है आपके पास वेटिंग टाइम का क्या फार्मूला है,
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम गिवन है आपके पास, अराइवल टाइम भी आपके पास गिवन है, तो कंप्लीशन टाइम भी हम निकाल लेते हैं अभी। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम का मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। अच्छा, इसमें आप लोग ये देखें कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है। कंप्लीशन टाइम मतलब कि एक प्रोसेस कहाँ पे किस टाइम पे जाके कंप्लीट हो रहा है। P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? P1 13 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है। P2 19 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है। P5 देखें 23 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है। और P3 4 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है। पहले ऊपर से देखें P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 4 सेकंड पे। P4 11 सेकंड पे। P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 13 सेकंड पे। और P2 19 पे और P5 23 पे। सिंपल। अब हम कैसे करेंगे? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है आपके पास? 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 11। इसी तरीके से P2 का भी निकाल लें। P2 का कंप्लीशन टाइम है 19 माइनस अराइवल टाइम। 19 माइनस 5 करेंगे, क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? 14। इसी तरीके से P3 का कंप्लीशन टाइम देखें, 4 है, 4 माइनस 0 करोगे तो 4 ही आएगा। P4 का 11 माइनस 0 करोगे तो 11 ही आएगा। P5 है, P5 23, कंप्लीशन टाइम P5 का 23 माइनस 4 करोगे, क्या आएगा आपके पास? सॉरी 23 माइनस 7 करेंगे तो 23 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आएगा जी 16 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से वेटिंग टाइम आप निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। 11 माइनस 2 करेंगे, आ जाएगा 9। यहाँ पे आप 4 निकाल दो, इसमें से 8 0 4 12। ठीक हो गया। रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला आपके पास है जी स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। स्टार्ट टाइम क्या है? P3 का स्टार्ट टाइम क्या है? 0। P4 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 4। P1 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 11। P2 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 13। P5 का 19। मैं आप लोगों को ना P5 के लिए चलो निकाल के दे देता हूँ। P5 का स्टार्टिंग टाइम बताएं, 23 माइनस अराइवल टाइम क्या होगा इसका? 7। 23 माइनस 7 निकालें, क्या आएगा? P5 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 19, तो 19 यह आ गया। उसके बाद अराइवल टाइम इसका कितना है? 7। तो 19 माइनस 7 निकालें, क्या आएगा? 12। और अगर मैं कहूँ P4 का निकालें, P4 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 4। तो P4 का स्टार्टिंग टाइम निकाल लें, 4 है और माइनस अराइवल टाइम। P4 का अराइवल टाइम क्या है? 0 ही है, तो 4 माइनस 0 करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है। बाकी भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं इस फार्मूले से देख के।